इजराइल में पिछले दिनों बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट देश में खुद के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे हैं। सड़कों पर 5 लाख से ज़्यादा लोग जमा हो गए और अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाते दिख रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि अपने ही देश के लोगों ने अपने ही देश के पीएम के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किए और हाल ही के दिनों में क्यों ये ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, समझेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। 7 अक्टूबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, यानी लगभग 1 साल होने वाला है। अभी तक इजराइल में इतने बड़े पैमाने पर पीएम नेतन्याहू के खिलाफ कभी भी प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला था। खबरें लगातार मिलती रहीं कि देश में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हुए, लेकिन जिस तरह का प्रोटेस्ट 1 सितंबर 2024 को देखने को मिला वो अलग ही था। लोगों के हाथों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें थीं, जिस पर हिब्रू भाषा में मर्डरर लिखा हुआ था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कई इजरायलियों की तरफ से इसी तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा था, जहां वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बातें लिख रहे थे। जैसे हमारे देश में 1 अप्रैल को स्कूलों की शुरुआत होती है, वैसे ही इजराइल में भी वो दिन 1 सितंबर होता है। लेकिन इजराइल में 1 सितंबर को कुछ और ही माहौल था। दरअसल हमास ने इजराइल के कई लोगों को बंदी बनाया हुआ है, जिसमें से 6 लोगों की 1 सितंबर को उनकी मौत हो जाती है, उनको मृत पाया जाता है। इजराइल की सेना ने उन 6 लोगों को उनकी मौत के कुछ घंटों के बाद ही लोकेट किया था। इसी के बाद से इजराइल की जनता में गुस्सा देखने को मिला। यही नहीं, इजराइल आर्मी ने यह भी बताया था कि जिन बंदियों की मौत हुई थी उनके सिर पर गोलियों के निशान मिले थे। ये खबर जैसे ही जनता तक पहुंचती है, वैसे ही जनता में गुस्सा और भी बढ़ने लगता है और प्रोटेस्ट लगातार तेज होने लगते हैं। जिन होस्टेजेस को मौत के घाट उतारा गया, उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी होस्टेजेस की बॉडी साउदर्न गाजा के एक टनल के नीचे मिली थी, जिसके लिए इजराइल के प्रोटेस्टर्स नेतन्याहू को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रही जनता का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी हो जाते तो इनकी मौतें नहीं होती। 1 सितंबर को लगभग 5 लाख लोगों ने सड़कों को ब्लॉक किया, शहरों में मार्च निकाले। बताया जा रहा है कि जब से ये वॉर शुरू हुई है, उसके बाद से पहली बार इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है। इजराइल में हिस्टाड्रूट नाम की एक यूनियन है, जिसे देश की सबसे बड़ी यूनियन कहा जाता है। उसने पूरे देश में 2 सितंबर को स्ट्राइक भी की थी, उसकी भी लगातार तस्वीरें हम देखने को मिल रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल के 250 लोग लगभग बंधक बना लिए गए थे हमास की तरफ से। इस घटना के बाद से इजरायली सरकार की ये प्रायोरिटी थी कि इन बंधकों को सेफली वापस लेके आया जाए। लेकिन हाल ही के दिनों में नेतन्याहू ने जो फैसले लिए हैं, उससे जनता के बीच में गुस्सा देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की यहाँ पर माने तो इजराइल के चैनल 12 न्यूज़ ने इस बात की जानकारी दी थी कि नेतन्याहू ने बंधकों की जो रिहाई है उसके लिए हो रहे समझौतों को लगभग ख़त्म कर दिया है। एक बैठक के दौरान नेतन्याहू ने अपने ही डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट से कहा कि जो गाजा और मिस्र यानी कि जो इजिप्ट है, उसके बॉर्डर पर इजरायली सेना को तैनात रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बजाय कि बंधकों की जान बचाई जाए। वैसे इस बॉर्डर को फिलाडेल्फी कॉरिडोर भी कहा जाता है, जिस बॉर्डर पर अभी इजरायली सेना तैनात है। ये बात सुनकर गैलेंट ने कहा था कि इसका मतलब ये है कि हमास इससे सहमत नहीं होगा और बंधकों की जो रिहाई है उसका भी कोई समझौता आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद नेतन्याहू का कहना था कि ये उनका फैसला है और इसे मानना ही पड़ेगा। इस फैसले से इजराइल की जनता में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का मानना है कि नेतन्याहू अपने ही राजनीतिक फायदे के लिए युद्ध को लगातार खींच रहे हैं, लंबे समय तक खींच रहे हैं और इस फैसले से जनता में जो पेशेंस था अब वो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। इजराइल के शहर तेल अवीव में 3 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतरे। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो 3 लाख से 5 लाख के बीच में लोगों की संख्या बताई जा रही है, जहां पर आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने 6 बंधक जो थे उनकी रिप्रेजेंटेशनल ताबूत उठाकर नेतन्याहू के फैसले का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्टन ग्रेनेड और पानी की बौछारें भी की, जिसमें कि 29 लोगों को हिरासत में लिया गया था, ये रिपोर्ट्स बताती हैं।
इजराइल के लोग भी नेतन्याहू के रवैये से परेशान नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू युद्ध खत्म नहीं करना चाहते हैं। वजह यह है कि युद्ध खत्म होते ही उनके ऊपर लगे हुए जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो मुद्दे एक बार फिर उठने लगेंगे और इस वजह से उनकी कुर्सी को भी खतरा हो सकता है। जब युद्ध चल रहा है तो देश में उनके ऊपर बात नहीं हो पा रही है। दुनिया में दो बड़े युद्ध अभी भी चल रहे हैं, एक तो है रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरा है हमास इजराइल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके युद्ध के रवैये को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।